अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इमरान कासिम है और मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से आपके लिए एक और वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस सीरीज़ में जो फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स थी उसमें कहा था कि हम इसको बिगनर लेवल से स्टार्ट करके इंशाल्लाह लेकर जाएंगे एडवांस लेवल तक। तो इस एडवांस लेवल में हम डिफरेंट ट्रिक्स और डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जो कि वर्डप्रेस में यूज़ होते हैं, जिनके ज़रिए हम कोई भी काम वर्डप्रेस में ले सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि विजेट्स क्या होते हैं और हम कैसे अपना एक विजेट्स बना के उसको विजेट के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को जो लोकल होस्ट पे हमने इंस्टॉल की थी WP बिगिन के नाम से, उसको ओपन करते हैं। बिगिन WP एडमिन को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद लॉगिन होने के बाद मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि विजेट्स होते क्या। तो अपीयरेंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक विजेट्स का ऑप्शन होता है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट विजेट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये सर्च का विजेट है, ये RSS का विजेट है। इसी तरीके से आप अपना एक विजेट बना के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम जो विजेट बनाएंगे वो बिल्कुल इस टेक्स्ट विजेट की तरह का होगा, जिसमें ये हम जब टेक्स्ट विजेट को ऐड करते हैं, सपोज़ मैं इसको फुटर 1 पे ऐड करता हूँ, तो इसमें मैं टाइटल देता हूँ और कंटेंट देता हूँ जो भी, तो ये उसको डिस्प्ले कर देता है फ्रंट एंड पे। तो यही काम हम करेंगे। ये जैसे कि मैंने अबाउट मी का लगाया हुआ है और अगर हम विजिट करें तो यहाँ पे आपको ये अबाउट मी वाला नज़र आएगा और अबाउट अस वाला, ये दोनों टेक्स्ट विजेट्स हैं। तो यही टेक्स्ट विजेट हम बनाना सीखेंगे। बेसिकली हमने तो ये सीखना है ना कि कैसे विजेट्स बनता है। उसके बाद आपकी लॉजिक है कि आप कौन सा विजेट बनाना चाह रहे हैं और उसको कैसे आप यूज़ करना चाह रहे हैं। मोस्टली जैसे कि काउंटर का आप कोई साइड बार पे लगाना चाह रहे हैं कि पता चले कि कितने विजिटर आए हैं, वो काउंटर का एक विजेट बना के यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर इस बेसिक विजेट की आपको सही तरीके से समझ आ जाए तो मेरे ख्याल में आप किसी किस्म का भी विजेट ईजीली बना सकेंगे। तो इसको सबसे पहले हम जाएंगे कोडेक्स पे, क्योंकि कोडेक्स एक अच्छी रिसोर्स है कोई भी एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी किस्म के। तो विजेट को जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया मैं उसको आपके सामने उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये उसका पेज है codex.wordpress.org विजेट्स API। तो ये बेसिकली APIs हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक विजेट बनाते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास विजेट के 4 फंक्शंस होते हैं और इसी तरह उसके 4 इंटरनल फंक्शन होते हैं एक विजेट के। और फिर विजेट के अंदर जो उसके अपने इंटरनल फंक्शंस हैं, ये तो विजेट को चेक करने के लिए कि जी इस विजेट एक्टिव है, या विजेट को कॉल करने के लिए उसका नाम देंगे, या रजिस्टर विजेट करने के लिए, या अनरजिस्टर करने के लिए। तो उसके अंदर जब हम विजेट क्रिएट करते हैं तो इंटरनल उसके ये वाले फंक्शन होते हैं, रजिस्टर विजेट कंट्रोल, अनरजिस्टर विजेट कंट्रोल, ये विजेट। तो इसमें उन्होंने लिखा है डेवलपिंग विजेट में लिखते हैं कि अगर आपने एक विजेट बनाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उनकी जो बिल्ट इन क्लास है WP विजेट के नाम से, ये अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो ये है लिखा हुआ कि टू क्रिएट अ विजेट यू ओनली नीड टू एक्सटेंड द स्टैंडर्ड WP विजेट क्लास। वो कह रहा है कि आपको अगर विजेट बनाना है तो सिर्फ आपको इस क्लास को एक्सटेंड करना होगा और आपका विजेट बन जाएगा, और उसके साथ कुछ फंक्शन उसमें लिखने होंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। तो देखते हैं इसका डिफ़ॉल्ट यूजेज क्या है। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस एग्जांपल को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं अपना टेक्स्ट एडिटर में मैं इसकी थीम जो थी मैंने htdocs में WP बिगिन के फ़ोल्डर में, जैसा कि आपको पता है हमने जो एब्सोल्यूट बिगनर से स्टार्ट किया था उसमें हमने थीम जो यूज़ की थी वो 2017 चाइल्ड थीम थी। तो ये हम चाइल्ड थीम यहाँ पे लोड कर लेते हैं। अब विजेट्स बेसिकली हम प्लगइन के थ्रू भी बना सकते हैं, मतलब एक नया प्लगइन बनाया और उसमें विजेट की API डाल के उसको बना लें। लेकिन चूंकि मैं इसी थीम को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस थीम के अंदर ही, अभी हमने प्लगइन बनाना सीखना शुरू नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको functions.php के अंदर ही एम्बेड करूँगा। तो ये हमारे पास function.php है WP चाइल्ड की। तो अब इसके अंदर हम उस कोड को जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ से कोडेक्स से, ये वाला कोड इसको कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ से कोड स्टार्ट होता है। मैंने एक नया विजेट बनाया माई विजेट के नाम से, इसको क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया मैंने WP विजेट से।
उसके बाद मैंने इसके अंदर इस विजेट क्लास को यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ख़त्म होती है, तो इसके अंदर मैंने फर्दर 4 फंक्शन बनाए, एक कंस्ट्रक्ट का, एक विजेट का, फॉर्म का और अपडेट का। ये फंक्शन 4 एज इट इज़ आपने बनाने हैं, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। इसके अलावा आप जो फंक्शन बनाना चाहें विद इन दिस क्लास आप बना सकते हैं, लेकिन इन विजेट्स की बेसिक स्केलेटन में या स्ट्रक्चर में ये 4 कंस्ट्रक्ट, विजेट, फॉर्म और अपडेट, ये 4 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि विजेट की मदद, इस फंक्शन की मदद से हम विजेट के कंटेंट्स को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा सकते हैं। इस फॉर्म की मदद से हम विजेट के अंदर, ये जैसे ये फॉर्म डिज़ाइन है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये फॉर्म है किस्म का, ये जो लगा हुआ है ये एक फॉर्म है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाऊँ तो ये एक फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म को हम सबमिट करते हैं और इस फॉर्म के अगेंस्ट जो वैल्यू, ये देखिए ये फॉर्म लगा हुआ है, ये फॉर्म जब इसमें ये वैल्यूज़ हैं ये इनपुट होंगी, उनको वैलिडेट करके फिर सबमिट करता है। तो हमारे लिए ये वाला विजेट, ये फॉर्म, फिर अपडेट, जब हम इसमें कोई चीज़ चेंज करते हैं और उसको प्रेस करते हैं सेव पे, तो ये अपडेट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और उसको प्रोसेस करके मेमोरी में सेव करता है, वर्डप्रेस के ऑप्शंस टेबल में सेव करता है विजेट्स को, सेटिंग्स को। तो ये 4 फंक्शन इंतहाई ज़रूरी हैं, ये ज़रूर आपने पहले लिखने हैं, बल्कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी नया विजेट बनाना चाहें, ये स्केलेटन आप उसमें पेस्ट करें, फिर उसमें आप फर्दर चेंजेस करने। अच्छा, बात करते हैं कंस्ट्रक्ट की। तो कंस्ट्रक्ट में जैसे ही आप फंक्शन बनाते हैं उसमें आपको ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना होता है। पेरेंट कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जो पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है, जो इस पेरेंट के मतलब डब्ल्यू विजेट, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। तो इस पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करे, और अब वो फंक्शन कंस्ट्रक्ट जो कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। वो पैरामीटर है, पहला उसका नेम विजेट का, जो कि आईडी भी होती है, और उसका टाइटल जो डिस्प्ले होगा उधर विजेट्स के सेक्शन में, और उसके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हमने उसको 2 ऑप्शन देने हैं। क्लास नेम क्या है, माई विजेट, डिस्क्रिप्शन क्या है, माई विजेट इज़ ऑसम। सो मतलब यहाँ पे ये जैसे लिखा ना आर्बिट्रेरी टेक्स्ट और HTML, ये तो बेसिकली ये चीज़ जो है ये हमने इस डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, और क्लास नेम जो है आईडी वगैरह जो भी आप कह लें, ये क्लास नेम आपका होना चाहिए। तो ये अगर हमें इसको अब सेव करूँ, सेव करता हूँ मैं और इसको रीलोड करता हूँ, मैंने कुछ भी स्केलेटन में कोई चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट उसको सेव किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी उसने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि हमने अभी इसको इनिशियलाइज़ ही नहीं किया फंक्शन को। तो सिर्फ हमने उसको बताया है कि ये जो हमारे पास एक विजेट है जो हमने इस पर काम करना है। तो अब हम उस पर जाते हैं दोबारा कोडेक्स पे, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि हमने इसको बना तो दिया लेकिन अभी हमने इसको ऐड नहीं किया। तो इसके लिए हम ऐड एक्शन यूज़ करते हैं। ऐड एक्शन जैसे कि मैंने बताया कि हुक्स होती हैं वर्डप्रेस में, 2 किस्म की, ऐड एक्शन, एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कि हुक्स क्या होते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल इस बारे में जो इंग्लिश में है, मैंने अभी उर्दू में इसका नहीं बनाया, वो इंशाल्लाह साथ साथ मैं बनाता जाऊँगा। तो वो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आए तो आप वो ज़रूर देखिएगा, की हेल्प उससे काफ़ी हो जाए। अब वो कह रहा है कि अगर आप PHP वर्जन आपके पास 5.3 प्लस है, मतलब 5.3 से ज़्यादा का वर्जन है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें विजेट को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर 5.2 है, मतलब 5.3 से लेस है, तो ये वाला। तो हम कंपेटिबिलिटी इशू के लिए अगर हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ट्राई करते हैं इसको, और क्लास के बाहर हम इसको ऐसे पेस्ट करते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि ये एक विजेट्स इनिट एक बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस के अंदर। वो एग्जीक्यूट जब हो तो एक क्रिएट करे फंक्शन को, एम्प्टी मतलब एनोनिमस फंक्शन, और वो रजिस्टर कर दे विजेट के अंदर माई विजेट का। ये देखें क्लास नेम वाई विजेट, जो क्लास नेम हम यहाँ पे होगा वही आपने यहाँ पे देना है। जैसे ही उसके जब कैपिटल में है तो सारे कैपिटल, और स्मॉल में है तो स्मॉल में आपने यहाँ पे डाल देना है इसको। फिर आपने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना। तो जैसे ही क्लोज़ करके मैं सेव करूँगा इसको, तो मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो देखते हैं या तो एरर आएगा, क्योंकि मेरे पास वर्जन 5.3 प्लस है। तो कंपेटिबिलिटी के लिए मैंने इसको, तो ये देखें आप माई विजेट के नाम से, ये माई विजेट इज़ ऑसम, और ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, सॉरी ये वाला माई विजेट डिस्क्रिप्शन, माई विजेट इज़ ऑसम, माई विजेट, और इसको मैं अगर ऐसे कर देता हूँ
सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल भी वही आ गया। तो हमने अपना विजिट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, बेसिकली विजिट का स्केलेटन क्रिएट कर लिया। तो अब हम वर्क करेंगे विजिट्स पे, फॉर्म पे और अपडेट पे। तो इसके लिए मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये कंप्लीट एग्जांपल है। अगर आप देखना चाहें इस एग्जांपल को तो आप वर्डप्रेस org डॉट codex.wordpress.org डॉट स्लैश विजिट ए पी विजिट्स ए पी आई में आके यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अब मैं जैसे जैसे इसने इस एग्जांपल में चेंजेस किए हैं वैसे मैं यहाँ से देखें पेरेंट वाला ये कॉपी करता हूँ। अब देखें इसमें इसने वो वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए थे विजिट ओप्स वो नहीं लिखे, बल्कि उसने डायरेक्ट इस पेरेंट कंस्ट्रक्ट को कॉल किया और उसके अंदर बेस आईडी दे दी और विजिट का टाइटल दे दिया और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन उसी के अंदर दे दी। तो ये भी एक मेथड है कि डायरेक्ट आप जो पैरामीटर्स हैं वो एक इसी के अंदर सारे दे दें, वो ज़रूरी नहीं कि आप अलग से बनाएं उसको। तो ये सेव किया इसको। अब यहाँ पे जगह विजिट टाइटल है उसका नाम, तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये वाला जो टाइटल है ये चेंज हो गया विजिट टाइटल और अल्फ़ाबेटिकली वो नीचे आ जाएगा ऑर्डर में। फू विजिट यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं हम। तो इस को पेरेंट कंस्ट्रक्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक विजिट में क्या लिखना है। इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि क्या है ये, क्या हो क्या रहा है। और यहाँ पे मैं अपने इस विजिट में पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि इस विजिट जो दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक आर्ग्यूमेंट्स और एक इंस्टेंस। जो करंट विजिट है उसका इंस्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्ट करता है और उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं इसके पास विजिट के फंक्शन के पास। क्योंकि जब वर्डप्रेस विजिट एग्जीक्यूट करता है तो उसको कुछ आर्गूमेंट्स पास करता है और साथ एक इंस्टेंस पास करता है। तो इसमें उसने चेक किया कि आर्गूमेंट एक एरे है और जो विजिट इंस्टेंस है वो भी, ये दोनों एरेज हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले वो करेगा कि आर्गूमेंट्स बिफोर विजिट के विजिट से जो विजिट एग्जीक्यूट हुआ है उससे पहले क्या चीज़ ऐड करनी है आपने, जो उसके टाइटल में या उसके विजिट के से स्टार्ट होने में कोई आपने डिव लगाई है, नैव लगाया है, एल आई लगाई है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये आर्गूमेंट है बिफोर विजिट। फिर वो चेक करेगा कि अगर तो इंस्टेंस के अंदर जो टाइटल है, ये वाला टाइटल, जब हम यहाँ पे ये ऐड करते हैं, जैसे मैं ये वाला टाइटल, ये चीज़ टाइटल और ये कंटेंट है, ये टाइटल अगर तो एम्प्टी नहीं है तो उसको बिफोर टाइटल एक मतलब ये H3 है, H4 है, H5 है या क्या आपने इसको स्पॉन लगाया, क्या लगाया, उसको एक बिफोर टाइटल एग्जीक्यूट करे और साथ ही एक अप्लाई फ़िल्टर कर दे इस टाइटल पे। अप्लाई फ़िल्टर बेसिकली विजिट टाइटल एक फ़िल्टर है जो कि टाइटल को फ़िल्टर करके डिस्प्ले कराता है। तो अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें इस टाइटल में तो आप ऐड फ़िल्टर करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे इसके बारे में मैंने फ़िल्टर हुक्स के बारे में, जैसे कि मैंने पहले बताया फ़िल्टर्स और एक्शन हुक के बारे में मैं एक ट्यूटोरियल कंप्लीट बना चुका हूँ, जो इंग्लिश में है वो आप ज़रूर वॉच करें। तो उससे आपको काफ़ी समझ आएगा कि कहाँ पे हम ऐड फ़िल्टर यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम अप्लाई फ़िल्टर यूज़ करते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो टाइटल को उसने विजिट टाइटल को उसने यहाँ पे डिस्प्ले कराया फ़िल्टर करके। फिर आफ्टर टाइटल उसने उसको जो भी आपने जो बिफोर आफ्टर में जो आर्गूमेंट्स दिए हैं वो उसको और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया उसका टाइटल। फिर उसके बाद वो एको करेगा हेलो वर्ल्ड, एक मैसेज। ये स्टैटिक मैसेज होगा, इसमें हमने कोई टेक्स्ट वगैरह इनबॉक्स इनपुट नहीं यूज़ की। तो वो इसको यूज़ करके फिर आखिर में इसको क्लोज़ करने से पहले विजिट को, जो आफ्टर विजिट जो भी आपने ऐड किया है, कोई डिव एल आई जो स्टार्ट हुई है उसको क्लोज़ किया, वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी और हमारा विजिट कंप्लीट हो जाएगा। तो फुल विजिट बन गया है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो आप सेव करेंगे तो फुटर वन में हमें इसको ऐड किया है। तो मैं ओपन न्यू करूँगा विंडो में WP बिगिन को। तो यहाँ पे इसको ये यहाँ पे इस जगह पे ऐड होगा, ये मतलब अबाउट मी के बिल्कुल नीचे। अभी इसमें चूँकि कुछ भी ऐड नहीं किया हमने, विजिट टाइटल और विजिट ही है। यहाँ पे विजिट माई विजिट क्लास नेम भी आई थिंक
क्लास नेम भी इसमें कंसिडर होगी, तो मुझे देखना है तो इसने क्लास नेम कौन सी दी है। तो ये फू विजिट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ फू विजिट को ही, और यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा और साथ ही इसको यहाँ पे भी रिप्लेस करूँगा। तो दोबारा मैं अब वापस आता हूँ इसमें और इसको रीलोड करता हूँ। तो इसमें विजिट टाइटल आ गया और हेलो वर्ल्ड, अब देखिए अब ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो टाइटल नहीं डिस्प्ले हुआ, अभी सिर्फ हेलो वर्ल्ड हमने डिस्प्ले करवाया है। अभी टाइटल हमने ऐड करना है, चूँकि हमने अभी फॉर्म नहीं ऐड किया, तो फॉर्म ऐड करते हैं। तो नीचे आएंगे इससे फॉर्म के साथ, ये फॉर्म पब्लिक फंक्शन फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉपी करेंगे और फॉर्म के अंदर यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर इसको ऐड। अब ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल जो करंट आपका विजिट है उसका इंस्टेंस एक लेगा और उसके बाद उसको चेक करेगा टाइटल को। अगर तो टाइटल एम्प्टी नहीं है तो इंस्टेंस के अंदर वो टाइटल लिखा होगा, अदरवाइज न्यू टाइटल लिखा हुआ है। सिंपल, ये एस्केप HTML एक फंक्शन है जो कि फ़िल्टर करता है इस टाइटल को। तो हम इसको सेव करके रीलोड करते हैं इस फुटर को। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमने ऐड किया विजिट टाइटल, तो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे टाइटल आ गया है। अब मैं माई टाइटल लिख के इसको सेव करता हूँ अगर, तो देखें वापस न्यू टाइटल पे चला गया। मैं फिर लिख के सेव करूँगा लेकिन ये सेव नहीं करेगा, बल्कि अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले भी नहीं कर रहा। तो इसका ये है कि इसके अंदर अब इंस्टेंस फॉर्म तो क्रिएट हो गया, अब हमने इस फॉर्म को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास अपडेट का फंक्शन है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपडेट के फंक्शन की तरफ और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव किया और अब इसको हम रीलोड करते हैं। तो फुटर 1 में हमारे पास टाइटल है, मैं अब इसको माई टाइटल कह के सेव करता हूँ। तो देखिएगा आप कि अब वो माई टाइटल के नाम से सेव हो गया और इसके बाद यहाँ पे वो माई टाइटल के नाम से डिस्प्ले भी हो गया। जैसे ये डिस्प्ले है, जैसे ये। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है ये स्टैटिक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा इस विजिट में, इस एग्जांपल में। लेकिन हम इसको, मैं अब इसमें एडिशन करूँगा ताकि आपको समझ आए कि इसको चेंज करना है मैंने। तो सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंट्स में जाऊँगा और इको विजिट्स इन दो के दरमियान इसको रिप्लेस करूँगा मैं, और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इफ़ को और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, इसको रिप्लेस कर दूँगा। और यहाँ पे इसका वेरिएबल DESC कर दूँगा बिफोर टाइटल, इसमें ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर टाइटल को ये कंटेंट होंगे डिस्क्रिप्शन, तो इसमें ये मैं सिर्फ यहाँ पे DESC एको करा दूँगा, एको इंस्टेंस इनटू DESC। लेकिन अभी हमने इसको कंप्लीट करना है कि इफ़ नॉट एम्प्टी, तो फिर वो करे। फिर यहाँ पे हमने इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और इसको DESC कह लेंगे और इसको भी DESC डिस्क्रिप्शन, मतलब DESC, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं स्मॉल डिस्क्रिप्शन या टाइप सम डिस्क्रिप्शन हेयर। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो दो तरीके हैं, या तो हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करें या हम टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करें। तो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए सबसे पहले लेबल को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो पी के साथ ही कर लेते हैं और साथ में इधर मैं टेक्स्ट एरिया टैग और यहाँ पे पी को क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसमें देखें तो टाइटल, लेकिन मैं यहाँ पे DESC की फील्ड आईडी दूंगा और यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन होगा, ये डिस्प्ले करेगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे अब हम क्लास इसको देंगे यही वाली, और यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं। आईडी इसकी जैसे कि उसने टाइटल से ले रहा है तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लेंगे, तो DESC। फिर नेम इसका जो है एको कर रहा है वो टाइटल, वही उसका नेम होगा, तो हम वही इसका DESC वाला नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद ये टाइप टेक्स्ट है, ये ज़रूरत नहीं है हमें, वैल्यू की हमें ज़रूरत है, वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक उसको इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो
ये तो था हमारे पास तरीका कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया सारा। सेव किया हमने और इसको रीलोड करेंगे। सॉरी, अभी हमने इसको सेव नहीं किया विजेट्स में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ गया यहाँ पे माई टाइटल माई टाइटल माई टाइटल। तो मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट चेंज कर लूँ। अपडेट में जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे लेबल टेक्स्ट एको दिस गेट फील्ड डिस्क्रिप्शन गेट फील्ड नेम डिस्क्रिप्शन। यहाँ सॉरी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये वाली डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एरे में ये इसको भी हम अपडेट करेंगे और इसको DESC कह देंगे, इसको DESC कह देंगे, इसको DESC। तो ये इसको सेम काम वही करेगा, डिस्क्रिप्शन को सेव करेगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा फ्रंट एंड पे। तो हम इसको रीलोड करते हैं। तो फुटर में जाके अब हमने देखा तो यहाँ पे ये देखें हमारा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन हियर, वेलकम टू माय विजेट, माय ओन विजेट। ये मैंने लिखा, इसको सेव किया, वेलकम टू माय विजेट। अब देखें डिस्क्रिप्शन वो फिर सेव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हमने कहीं पे मिसिंग कर दिया। तो ये तो हो गया अपडेट इंस्टेंस एरे टाइटल नॉट एम्प्टी। यहाँ पे हमने कोई चीज़ मिसिंग कर दिया है। इंस्टेंस DESC, एम्प्टी DESC टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन या DESC, ये तो ठीक है। तो ये भी P भी ठीक है। DESC टेक्स्ट मेन वाइड फैट दिस डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये नेम, यहाँ पे हमने नेम लगाना भूल गए। तो यहाँ पे हमने नेम के बजाय ये लगाना था। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जब आप HTML CSS HTML PHP को आपस में एम्बेड करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक, स्पेशली कॉमास और टाइटल नेम वगैरह वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने वो फिक्स कर दिया फाइंड करके, क्योंकि मैं ये खुद कोड लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप और आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि ये मिस्टेक कहाँ पे हुई होगी, तो आइडिया हो जाता है। तो दिस इज़ माई this is description from my own widget लिख के हमने सेव किया, रीलोड किया। तो ये देखें हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब विजेट क्रिएट हो गया, प्लस एग्जांपल के अंदर वो नहीं था सॉरी, इसके एग्जांपल के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं थी, वो हमने खुद ऐड की। तो ये समझाने के लिए था आपको कि कैसे हम एग्जांपल्स को लेके अपनी मर्ज़ी का कोड ऐड। अब सपोज़ मैं इसको ना एक और चीज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे, अगर आपको कोडेक्स का पता है वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे WP ड्रॉप डाउन पेजेस कर देता हूँ, देखिए ऐसे मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस मैं इसको ये एज एन एग्जांपल कर रहा हूँ इसको। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर विजेट के अंदर यहाँ पे आपके जितने पेजेस आपने क्रिएट किए हैं वो सारे आ गए हैं। तो इस तरह हम पेजेस को भी, पोस्ट को भी, वो इस यहाँ पे WP ड्रॉप डाउन पोस्ट या कैटेगरीज कर सकते हैं हम, कैटेगरी, और रीलोड करें तो ये फंक्शन है। तो ये देखें हमारे पास एक ही कैटेगरी है, कोई हमने और कैटेगरी, तो वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन की जगह नाम चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ये लिख सकते हैं कैटेगरीज। अब जो इसमें हम सेव करना चाहें तो वो नेम वगैरह वो सारा उसको, इसका हमें पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है। तो वो नेम हम इस यहाँ पे कॉल करके हम उसको सेव कर सकते हैं इंस्टेंस को। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गूमेंट था कि हम इसमें यहाँ पे उसके बिल्ट इन WP nav मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के फंक्शन को, उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू क्रिएट अ विजेट इन उर्दू लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं अपनी तरफ से और परफेक्ट वेब सोल्यूशन की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ट्यूटोरियल को एंड तक वॉच किया।
सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसको लाइक और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। जब हम देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे अच्छे इससे बेहतर ट्यूटोरियल्स आपके लिए एग्जाम्पल और ट्यूटोरियल्स लेकर आएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।